सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी सेल बायोलॉजी है उसको कंटिन्यू रखते हुए आज अपना कौन सा है लेक्चर नंबर 6वां रहने वाला है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जो आपका लास्ट एंड फाइनल जो आपका अर्धसूत्री विभाजन बच जाता है, जो आपका मियोसिस बच जाता है, उसको अपन क्या कर लेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप सबको पता है अपनी जो साइंस है इसका अपना क्या चल रहा था, बेच चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने बायोलॉजी को सबसे पहले लिया था। बायोलॉजी के अंदर आपकी जूलॉजी एंड क्या आ जाती है, बॉटनी आ जाती है। जूलॉजी को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन किस पे आए हैं, आपकी जो बॉटनी है। बॉटनी में सबसे पहले अपन ने सेल बायोलॉजी ली थी और ये सेल बायोलॉजी का आज अपना लास्ट एंड फाइनल लेक्चर रहने वाला है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको अपन देखने वाले हैं। इससे पहले एक चीज और बता देते हैं कि काफी लोग कह रहे थे कि सर जो टेस्ट सीरीज है, जो नोट्स है, वो चीजें नहीं मिल रही है, तो वो आपको कैसे मिलेगी। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो अपन ने नया चैनल बना रखा है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसकी लिंक भी मिल जाएगी। आने वाले टाइम पे कंप्लीट जो आपकी लैब असिस्टेंट की जो मैराथन क्लास रहेगी, टेस्ट सीरीज रहेगी, वन लाइनर सीरीज रहेगी, हर एक चीज आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेंगे उनकी भी जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलिए अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके लॉगिन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस के ऊपर यहां पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी। इन पे आप जैसे ही टैप करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आपको फ्री मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये वाला इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में आपको टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे जैसे टाइप मतलब जैसे आप टैप करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाती है, टेस्ट सीरीज ओपन आ जाती है, जहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, खोल के टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए एक चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए कभी भी आप देख लेना, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी थ्योरी देख लीजिए, कहीं से भी वीडियो लेक्चर देख लीजिए, लेकिन ये चीज क्या है, आप अभी विजुअल कर रहे हैं, आप भी ये चीजें देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज आपने देखी है, जो चीज आपने पढ़ी है, वो चीज कितनी आपके माइंड में गई है, कितनी देर तक आपको याद रही है। इसके लिए सिंपली एक मात्र ऑप्शन क्या रहता है, आपकी टेस्ट सीरीज का। मैं ये नहीं कहता मेरी टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी और की लीजिए। यदि आपके पास में कोई बुक है, उसके अंदर यदि क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ओवरऑल कहने का मतलब है कि पढ़ चाहे आप कहीं से भी लीजिए, थ्योरी कहीं से भी देख लीजिए, नोट्स कहीं से भी देख लीजिए। ये नहीं है कि सारी चीजें आपको पेड ही लेनी है। जहां पर भी आपको जो भी चीज फ्री में दिखे ना, आप वहां पर उस चीज को देखिए। सीधी सी बात है कि सबको अपना खुद का देखना पड़ता है कि भाई मैं कितना खुद के लिए कर सकता हूं। सीधी सी बात यह है कि जहां पर भी आपको जो भी चीज दिखे ना कि भाई इस जगह ये चीज फ्री मिल रही है, इस जगह मेरा काम हो रहा है, इस जगह ये काम हो रहा है, उस जगह से जरूरी नहीं है कि सारी चीजें एक ही जगह से पढ़े, एक ही प्लेटफॉर्म से मिले। जहां पर आपको जो भी चीज मिल रही है वहां से आप उसको क्या है, खाना खा सकते हैं। चलिए ये तो चीज मैंने आपको बता दी। बस मेन ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज होती है या बोले तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने अभी तक न तो कोई टेस्ट सीरीज दी, नहीं आपने कहीं पे कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। अब सपोज कीजिए कल आपका एग्जाम, कल आप एग्जाम में गए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता तो आना चाहिए ना कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो जो टेस्ट सीरीज होते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक होती है ना, उनमें यही चीज दी होती है कि एग्जामिनर का दिमाग किस लेवल तक जा सकता है, क्वेश्चन कैसे, क्योंकि पढ़ी हुई चीज तो यही आएगी जो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उस चीज को घुमा फिरा के भी तो पूछा जा सकता है ना। वो घुमा फिरा के आप उसको आंसर कैसे करें, उसके लिए टेस्ट सीरीज एंड जो आपकी मतलब क्वेश्चन बैंक होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये चीज आप जरूर सबके सब ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका मेन है वो अपन देख रहे थे सेल साइकिल। सेल साइकिल थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं क्योंकि सेल साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल साइकिल का एक पार्ट है जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है। सेल साइकिल अपन ने देखा था, सेल साइकिल के अंदर अपन ने देखा था कि जो आपका सेल साइकिल है ये 2 फेज के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। एक तो क्या होती है आपकी इंटरफेस होती है, एक आपकी कौन सी होती है, जिसको अपन एम फेज बोला जाता है। जो इंटरफेस होती है, इस इंटरफेस के अंदर जो आपकी सेल होती है, वो सेल क्या होती है, डिवाइड होने से
पहले जो भी उसके अंदर प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन कौन सी फेज में होती है, इंटरफेज में। नाम से पता चल रहा है इंटर बोले तो अंत है प्रावस्था अपन इसको बोलते हैं कि मतलब किसी भी चीज को आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आप अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब एग्जाम के लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही आपकी क्या होती है इंटरफेस हो जाती है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा बोले तो उस दिन क्या होगी, आपकी सेल डिवीजन होगी। इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये अपन ने देख लिया कि माइटोसिस क्या था, जो आपकी G1 फेज आ जाती है, इसके अंदर S फेज आ जाती है, G2 फेज आ जाती है। ओवरऑल बात करें तो यहां पर क्या होता है, जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए का क्या होता है, यहां पर सिंथेसिस होता है। बोले तो जो आपकी सेल होती है वो सेल यहां पर मतलब डिवाइड करने से पहले क्या होती है, वो आपकी प्रिपेयर होती है। यही क्या कहलाती है, आपकी इंटरफेस कहलाती है। तो आई थिंक ये इंटरफेस तो चाहे आप मियोसिस पढ़ लीजिए चाहे माइटोसिस, बोले तो समसूत्री विभाजन पढ़ लीजिए चाहे अर्धसूत्री विभाजन पढ़ लीजिए, इन दोनों के अंदर आपको इंटरफेस तो पढ़नी ही पड़ेगी। फिर जो अर्धसूत्री विभाजन है एंड जो आपका समसूत्री विभाजन है उनके अंदर कुछ एक आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले तो अपन समसूत्री विभाजन देख चुके हैं। आज अपना जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, आपके मियोसिस पे रहेगा। बोले तो जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है उसके ऊपर रहेगा। अब देखिए, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है इसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो आपका माइटोसिस था बोले तो आपका समसूत्री विभाजन था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, इक्वेशनल अपन क्या बोल रहे थे, डिवीजन बोल रहे थे। मतलब जो आपका समसूत्री विभाजन है उसके अंदर तो क्या होती है, जो आपकी सेल होती है, ये सेल मान लीजिए यहाँ पे 2n है तो डिवाइड होगी तो ये भी क्या होंगे, यहाँ पे 2n रहेंगे। ये तो कौन सा होता है, आपका समसूत्री विभाजन रहता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो यहाँ पे 2n से कोशिकाएं कितनी हो जाएगी, डिप्लॉइड से क्या हो जाएगी, आपकी डिप्लॉइड कोशिकाएं हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये क्या था, आपका अर्धसूत्री विभाजन था। अब जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है पूछ लिया जाए ये कहां पर होता है, तो याद रखना अर्धसूत्री विभाजन है ये जो आपकी जर्म सेल्स होती है या बोले तो जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जिस टाइम पे गेमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, आपके मियोसिस की प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलती है। जबकि माइटोसिस कहां होता है, जो आपके कायिक कोशिकाएं होती हैं बोले तो जो सोमेटिक सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, आपका माइटोसिस होता है। अब यदि अपन आगे बात करें कि जो आपका मियोसिस होता है इसके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या चीजें मिलती है, तो मियोसिस के अंदर अपन को क्या मिलती है, 4 डिप्लॉइड क्या मिलती है, आपको डॉटर सेल मिलती है। जबकि माइटोसिस के अंदर क्या मिल रही थी, 2 आपको क्या मिल रही थी, डिप्लॉइड आपको क्या मिल रही थी, सेल्स मिल रही थी। ये चीज आपको याद रखना है, यहां पे क्या मिलती है, 4 आपको डिप्लॉइड डॉटर सेल मिलती है। इसके साथ साथ में यहां पर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है आपके अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में। जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दोनों के अंदर डिफरेंस। इसके साथ साथ में जो आपका मियोसिस होता है, ये मियोसिस क्या करता है, जो जेनेटिक वेरिएशन रहता है बोले तो जो अनुवांशिकी विविधताएं होती है उसको इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, जो आपका मियोसिस होता है। अब जो आपका मियोसिस होता है, याद रखना आपका मियोसिस 2 चरण के अंदर कंप्लीट होता है, बोले तो 2 स्टेप में देखने को मिलता है। एक तो कौन सा आ जाता है, मियोसिस फर्स्ट, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। एक आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन कौन सा, सेकंड आपका द्वितीय आ जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए ये आपकी क्या थी, पेरेंट सेल थी। अब पेरेंट सेल के अंदर सबसे पहले जो आपकी सेल थी, इस सेल के अंदर क्या होगा, इंटरफेज होगी। इंटरफेस के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये आपकी यहां से यहां तक की क्या हो जाती है, डीएनए के अंदर क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। बोले तो ये आपकी कौन सी थी, इंटरफेज आ जाती है। इंटरफेज में कौन सी, आपकी G1 फेज आ जाती है, एस फेज आ जाती है और आपकी G2 फेज आ जाती है। बोलो तो ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज सेकंड एंड ये आपकी कौन सी है, सिंथेसिस फेज आ जाती है। अब देखिए ये जो तीनों की तीनों फेज थी, ये तो किस में आ जाती है, इंटरफेज। इंटरफेज के बाद में क्या आती है, आपकी एम फेज आ जाती है। तो ये आपकी कौन सी है, एम फेज होती है। अब एम फेज में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होता है, यहां पर मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस का फर्स्ट का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। बोले तो यहां पर 2n था, ये यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड। यहाँ पे क्या हो गया, ये सीधी सी बात है, हेप्लॉइड हेप्लॉइड बोलो तो एक एन यहाँ पे हो गया, हेप्लॉइड हो गया। अब क्या होता है इसके अंदर फिर से क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। अब याद रखना जो मियोसिस सेकंड होता है ये आपके सेम टू सेम जो माइटोसिस की प्रोसेस थी, बोले तो जो समसूत्री विभाजन था, सेम टू सेम क्या होता है, ये मियोसिस उसके जैसा ही होता है। बोले तो यहां पर ये जो हेप्लॉइड थी इनकी क्या बन जाएगी, एक तरह से क्या बन जाएगी, इनकी कॉपी बन जाएगी। तो इनसे क्या
बन गया, 2 ये बन गई, 2 ये बन गई, तभी अपन को क्या था, एक सेल से कितनी चीज मिलती है, 4 आपको क्या मिलती है, डॉटर सेल मिलती है। किसके अंदर, जब आप मियोसिस की प्रोसेस देखते हैं तब। लेकिन माइटोसिस के अंदर क्या होती है, ओनली 4 2 आपको मिलती है, लेकिन वो कैसी, आपको डिप्लॉइड सेल मिलती है, लेकिन यहां पर आपको क्या मिल रही है, हैप्लॉइड सेल मिल रही है। आई थिंक ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब जो मियोसिस है, माइटोसिस है, इनको चलिए थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। यदि माइटोसिस की बात करें तो ये तो आपका कौन सा आ जाता है, समसूत्री। ये तो आपका कौन सा आ जाता है भाई, समसूत्री विभाजन आ जाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो आपका ये वाला आ जाता है। अब देखिए, समसूत्री विभाजन के अंदर क्या रहा है, ये यहां से लेके यहां तक की जो फेज है, दोनों के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। कौन सी होती है, इंटरफेस आपकी रहती है। दोनों के अंदर कौन सी रहती है, ये आपकी इंटरफेस दोनों के अंदर होती है। बोल तो जीवन आपकी आ गई, एस आ गई, एंड आपकी G2 आ जाती है। अब यदि समसूत्री विभाजन में बोले तो यहां पर क्या होता है, 2, मतलब ये मान लीजिए यहां पे 2 1 थी, तो ये दोनों एज इट इज सेम टू सेम क्या होती है, 2 यहां पे डॉटर सेल मिल जाती है, जो कैसी होती है, आपकी डिप्लॉइड होती है। किसमें, समसूत्री विभाजन बोले तो माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर तो क्या हो रहा है, आपका मियोसिस फर्स्ट होता है। कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर मान लीजिए ये आपका क्या था, डिप्लॉइड था, तो इस डिप्लॉइड से क्या होती है, दोनों के दोनों आपको हैप्लॉइड सेल है, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल आपको मिल जाती है मियोसिस फर्स्ट में। फिर क्या होता है, आपका जो मियोसिस सेकंड यहां पर होता है। अब जो आपका मियोसिस सेकंड रहेगा, इस मियोसिस सेकंड के अंदर ये मियोसिस सेकंड सेम टू सेम किसके जैसा होगा, जो आपका माइटोसिस हो रहा था। बोले तो ये भी क्या हो जाएगी, यहां पे आपको 2 से क्या मिल जाएगी, 4 आपको यहां पर हैप्लॉइड डॉटर सेल है, वो डॉटर सेल मिल जाती है। इसीलिए इसको तो क्या बोला जाता है, ये जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, इसको तो रिडिशनल आपका क्या बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है, जबकि इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। बोले तो यहां पे तो दोनों चीज इक्वल मिलेगी, यहां पे रिड्यूस हो जाएगी, बोले तो संख्या क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम्स की आधी हो जाएगी। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। चलिए, अब मियोसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यदि बात करें कि जो आपका मियोसिस है, इसकी खोज किसने की थी, इसको डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखना जो आपके हर्टविग है, विनीवोटर है, सटन है, फ्लेमिंग है, एंड जो आपके मॉर्गन है, इन सबने मिलके जो आपका मियोसिस है, इस मियोसिस को डिस्कवर किया था। लेकिन एक्चुअल में पूछ ले जाए, मियोसिस जो वर्ड है, बोले टर्म है, जो शब्द है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, ये टर्म, ये शब्द किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके फार्मर एंड जो आपके मूर नामक वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने दिया था। कब दिया था, 1905 के अंदर दिया था। लेकिन यदि अपन एनिमल्स की बात करें कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, बोले तो जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में मियोसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, पूछ ली जाए कि अर्धसूत्री विभाजन जंतुओं में कहां होता है, तो जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन, जो लैंगिक कोशिकाएं होती है, सेक्स सेल होती है, उनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये यदि मेल्स के अंदर बात करें, पुरुषों में बात करें, तो उनके अंदर तो कहां होता है, वृषण में होता है, बोले तो टेस्टिस के अंदर होती है, जो मियोसिस की प्रोसेस होती है। जबकि एनिमल्स जबकि अपन फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनमें किसमें होती है, जो आपकी ओवेरी होती है, उस ओवेरी में मियोसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन जो आपका माइटोसिस था, वो माइटोसिस चाहे आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर किसमें होती है, जो सोमेटिक सेल होती है, उन सोमेटिक सेल में ही होती है। ये सारी की सारी चीजें जिस टाइम पे आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, उस टाइम पे आपको चीजें समझ में आती है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में है नहीं, तो अपन इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। आगे बात कर लेते हैं प्लांट सेल की। यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो मियोसिस की प्रोसेस है, ये कहां पर होती है, ये प्लांट का जो परागकण हो गया, उसके जो बीजांड हो गए, उसकी जो बीजाणुधानी होगी, इनके अंदर क्या होता है, ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस आपको देखने को मिलती है। ये पूरी की पूरी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को मिस मत कीजिएगा। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका मियोसिस था, ये मियोसिस अपन देख रहे थे, इसको एक चार्ट के रूप में अपन यहीं पे समझ लेते हैं, ताकि आगे जो भी चीज पढ़े वो आपको क्लियर हो जाए। अब यदि अपन यहां पे मियोसिस की बात करें, तो आपका मियोसिस होता है, ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। एक तो आ जाता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा आ जाता है मियोसिस सेकेंड।
अब जो आपका मियोसिस फर्स्ट है, ये मियोसिस फर्स्ट ठीक जैसे ही अपन ने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस के अंदर पे भी तो अपन ने दो चीजें देखी थी। एक तो क्या होता है कैरियोकाइनेसिस होता है, एक क्या होता है साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए कैरियो का मतलब किससे होता है? न्यूक्लियस से होता है। काइनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, विभाजन होना, ये चीज क्या होगी? आपकी काइनेसिस होगी। ठीक ऐसे साइटो का मतलब किससे हो गया? साइटोप्लाज्म से रिलेटेड हो जाता है। काइनेसिस का मतलब क्या हो जाता है? टूटना हो जाता है। अब इनको चलिए जोड़ के देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का टूटना। किसी भी सेल है, कोई भी सेल है, इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में यदि डिवीजन होगा, यदि न्यूक्लियस टूटेगा तो उसको तो क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक ऐसे साइटोकाइनेसिस, ये पूरी की पूरी सेल है, इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर यदि डिवीजन होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो दोनों में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैरियोकाइनेसिस में तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या होता है? यहां पर डिवीजन होता है। अब सीधे सी बात है कि मियोसिस फर्स्ट है तो यहां पे भी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। ठीक ऐसे इसके बाद में क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा। ये मियोसिस सेकंड होता है, ये एज इट इज जो आपका माइटोसिस होता है सेम टू सेम क्या होता है? उसके ही जैसा होता है। तो यहां पे कैरियोकाइनेसिस सेकंड हो गया, साइटोकाइनेसिस सेकंड आ गया, क्योंकि यहां पे सेकंड था तो यहां पे भी क्या हो गए? सेकंड हो गए। अब यदि अपन मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो आपका कैरियोकाइनेसिस था, ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? 4 स्टेप होती है। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? यानी न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है, डिवीजन होता है, वो 4 स्टेप के अंदर क्या होता है? उसका डिवीजन होता है। वो 4 स्टेप कौन सी आ जाती है? पहली आ जाती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फर्स्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है? अपन मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सीक्वेंस में हमेशा होती है। इसकी याद करने की ट्रिक मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूं। पापा, मम्मी एंड तुम। तो देखिए पापा से क्या हो गया? प्रोफेज हो गया, मम्मी से मेटाफेज हो गया, एंड से क्या हो गया? एनाफेज हो गया, एंड जो आपके तुम है, तुम से क्या हो गया? टेलोफेज हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए तो अपन ने बात कर ली। अब जो यहां पर प्रोफेज फर्स्ट रहती है, इस प्रोफेज फर्स्ट की क्या होती है? यहां पर आपके सामने 5 स्टेज आती है। प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है? 5 स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है। अब 5 कौन सी आ जाती है? पहली आ जाती है लेप्टोटीन, फिर आ जाती है जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड आपकी डाइकाइनेसिस। इसको भी याद करने की यदि ट्रिक बताऊं तो ये भी सीक्वेंस वाइज ही होता है, इनको भी ऊपर नीचे नहीं करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर ये चीजें आपको याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि इनको नंबर वाइज से याद करने की बात करें तो देखिए लेप्टोटीन से क्या हो जाता है? आपकी लता, इसे याद कर सकते हैं लता। जाइगोटीन से क्या आ जाता है? आप याद रख सकते हैं जरा। पेकाइटिन से आ जाता है पानी, एंड फिर आ जाता है मतलब ये जो आपका डिप्लोटीन है, पानी दे दो। डाइकाइनेसिस मतलब क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। मतलब लता, जरा, पानी दे दो। लता से क्या आ जाता है? लेप्टोटीन आ जाता है। जरा से क्या आ जाता है? जाइगोटीन आ जाता है। पानी से पेकाइटिन आ जाता है। डिप्लोटीन का मतलब दे हो जाता है, और 2 का मतलब क्या हो जाता है? डाइकाइनेसिस। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये तो क्या आ गई? लता, जरा, पानी दे दे। ये क्या आ गई? पापा, मम्मी एंड तुम। ये क्या आ जाती है? इसकी आ जाती है। चलिए ये चीज अपन ने देख ली। अब यदि अपन आगे बात करें कि जो आपका फिर यहां तक की प्रोसेस हो जाती है, प्रोफेज हो जाती है, प्रोफेज में 5 की 5 हो जाती है। डाइकाइनेसिस के बाद में मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है, एनाफेज आ जाती है, फिर टेलोफेज आ जाती है। फिर एक डाइकाइनेस मतलब एक इंटरकाइनेस करके एक स्टेप आती है हल्की सी बीच में, वो इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, उसको थोड़ा सा अपन बाद में देख लेंगे। फिर वो थोड़ा सा गैप लगता है, उसके बाद में क्या आ जाती है? आपकी मियोसिस सेकंड आ जाती है। और मियोसिस सेकंड में पहला क्या आता है? जो आपकी प्रोफेज आ जाती है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद में क्या आ जाती है? साइटोकाइनेसिस आपकी प्रोसेस हो जाती है। इस तरह से क्या होता है? आपका कंप्लीट होता है। अब याद रखना, गौर से आप यदि इस पूरे चार्ट को देखोगे तो आपको सबसे बड़ी जो फेज है वो फेज आपको प्रोफेज फर्स्ट नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि इसमें 5 स्टेप आ रहे हैं। इसीलिए याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका मियोसिस होता है, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? तो याद रखना, जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसको क्या बोला जाता है? आपके अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था बोला जाता है।
चलिए अब आगे करके वन बाय वन अपन सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट पे डायरेक्ट इसलिए आए हैं क्योंकि इससे जस्ट पहले अपन ने क्या है जो इंटरफेस थी वो इंटरफेस अपन पढ़ चुके हैं, सेल साइकिल अपन पढ़ चुके हैं। अब सेल डिवीजन वाला चल रहा है, मतलब जो आपकी सेल थी उसने जो आपका G1 हो गया, S हो गया, G2 वो फेज कंप्लीट कर लिए, अब वो डिवीजन के लिए आई है और डिवीजन में कौन सा आ जाता है, प्रोफेज फर्स्ट आ जाता है। और प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसको कंप्लीट मियोसिस के क्या बोला जाता है, सबसे लंबी अवस्था बोला जाता है, लॉन्गर बोला जाता है। इसके साथ साथ में क्या होती है, सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, सबसे जटिल होती है। इसको 5 क्या है आगे सब भाग, मतलब इसके 5 आगे सब जो इसकी फेज है वो फेज बनाती गई है। पहली आ जाती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लता, जरा, पानी, दे, दो। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। अब चलिए इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिरकार आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं। आपको बस पहला चीज ये याद रखनी है कि जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो आपका लेप्टोटीन होता है, इस लेप्टोटीन में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। पहले जो आपकी इंटरफेस थी उसके अंदर क्या रहते हैं, क्रोमोसोम बिखरे हुए रहते हैं, गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं, अच्छे से नहीं देख सकते हैं। लेकिन लेप्टोटीन जो आपकी फेज रहेगी प्रोफेज फर्स्ट की, उसके अंदर क्रोमोसोम है, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि क्या हो चुके हैं, ये आपस में कंडेंस हो चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद में आ जाती है जाइगोटीन। अब जो जाइगोटीन फेज रहेगी, इसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलोगस पेयर में, बोले तो ये क्या आप देख रहे हैं इसको, ये पीछे की साइड में ये वाला, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये आपस में, जैसे कि ये वाला मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, ये वाला ये क्रोमोसोम था, ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, आपके इस तरह से क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब फिर भी बीच के अंदर क्या है, थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसको ही क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है। इसी स्पेस को क्या बोला जाता है, सिनेप्स। अब यदि पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई मियोसिस की कौन सी फेज होती है जिसके अंदर सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है, तो याद रखना प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटीन होती है उसमें क्या बनता है, आपका सिनेप्स बनता है। ये सिनेप्स वर्ड आपको सुना सुना लग रहा होगा। जिस टाइम पे नर्वस सिस्टम बना था, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ती है और फिर उनका जो गैप होता है, जो जुड़ने वाली जगह होती है, उसी को क्या बोला जाता है, सिनेप्स बोला जाता है। यहां पर भी वही सिनेप्स बन रहा है क्योंकि एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा हो गया, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए, बीच में जो स्पेस है इसको क्या बोल दिया अपन ने, सिनेप्स बोल दिया। अगली स्टेज आ जाती है आपकी पेकाइटिन। जो पेकाइटिन रहती है इसके अंदर अब क्या होगा, जो आपके होमोलोगस से क्रोमोसोम थे इनके अंदर क्या होगा, एक तरह से मान लीजिए इनमें क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस रहेगी। क्रॉसिंग ओवर बोले तो ये अपने जो करेक्टर रहेगा इसको दे देगा, ये इसमें दे देगा, बोले तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी, है ना, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। अब पूछ लिया जाए कि मियोसिस के अंदर कौन सी फेज के अंदर क्रॉसिंग फेज मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो याद रखना प्रोफेज फर्स्ट की जो पेकाइटिन स्टेज होती है इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर है वो आपको देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया कि यहां पर जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो पेकाइटिन स्टेज रहती है इसके अंदर, फेज रहती है इसके अंदर। इसके बाद में आ जाता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन नाम से पता चल रहा है, डिप्लोटीन मतलब दोनों के दोनों आपस में मिल गए और आपको एक अक्ष मतलब अक्ष स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। इसी अक्ष स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, काइजमेटा बोला जाता है। मतलब यहां पर दोनों क्रोमोसोम्स ने क्या कर दिया, अपने अपने जो भी जेनेटिक मटेरियल था, जो भी चीजें एक्सचेंज कर ली थी वो एक्सचेंज कर ली और उस एक्सचेंज करने के बाद में एक अक्ष-नुमा स्ट्रक्चर बनी जिसको क्या बोल देते हैं, अपने काइजमेटा बोल देते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी फेज के अंदर काइजमेटा बनता है, तो प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन होती है इसके अंदर आपके काइजमेटा का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये इसको क्या बोला जाता है, साइनोपोटेमल कॉम्प्लेक्स। यहां पर देखिए साइनोपोटेमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके किस में बनता है, जाइगोटीन फेज के अंदर बनता है। यहां पर क्या होता है, ये डिसजनरेट हो जाते हैं। आपका जो साइनोपोटेमल कॉम्प्लेक्स यहां जो बना था वो यहां पे क्या हो जाता है, डिसजनरेटेड हो जाता है और यहां पर आपको काइजमेटा है वो काइजमेटा देखने को मिल जाता है। फिर आगे आ जाती है डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, फुल्ली क्या हो जाते हैं, आपके कंडेंस हो जाते हैं और साथ में यहां पे जो आपके स्पिंडल फाइबर होते हैं उन
स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाता है, यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाता है। जो मैंने ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। और जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सिनेप्स का निर्माण कौन सी स्टेज में होता है, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर कब होती है, इसके अलावा काइजमेटा कब बनता है। ये क्वेश्चंस यहां से बने जा सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट मियोसिस की सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट रहती है। चलिए, अब ये हो गया आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो टेंशन नहीं लेना, दोनों मीडियम में अपन कवर करते हैं। चलिए, अब आगे आ जाती है आपकी मेटाफेज फर्स्ट। अब यदि मेटाफेज प्रोफेज फर्स्ट के अपने सारे के सारे देखिए, अब मेटाफेज की बात कर लेते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या होते हैं, जो आपके होमोलोगस पेयर बने थे, वो होमोलोगस पेयर क्या होती है, जो इक्विटोरियल लाइन होती है, मतलब मेटाफेज वही आ जाती है। मेटा मतलब मध्य के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके क्रोमोसोम आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर द्वारा जुड़ जाते हैं। इसके बाद में क्या आ जाती है, आपकी एनाफेज आ जाती है। एनाफेज में क्या होते हैं कि जो होमोलोगस आपके क्रोमोसोम्स बन रहे थे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके एनालोगस फेज के अंदर क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों आपके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसके बाद में आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या आ जाते हैं, यहां पर दो आपकी क्या बन जाती है, तो आपकी बोले तो दो यहां पर हेप्लोइड सेल बन जाती है। देखिए यहां तक सारी चीजें क्या थी, आपकी 2n चल रही थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का यहां पे क्या हो गया, डिवीजन हो गया। देख रहे हैं, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, ये भी आपकी एन हो जाती है, ये भी एन, मतलब हेप्लोइड कौन से में बन गई, आपकी जो टीलोफेज फर्स्ट फेज थी इसके अंदर क्या बन जाता है, आपका हेप्लोइड बन जाता है। इसके बाद में आ जाती है इंटरकाइनेस। अब यहां तक जो आ गई ना, अब टीलोफेज फर्स्ट तक आ गई। अब यहां से क्या होगा, जो आपका मियोसिस सेकंड होता है, कौन सा, मियोसिस सेकंड, वो मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, इन दोनों के बीच में एक फेज आती है जिसको क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेस बोला जाता है। इंटरकाइनेस में क्या होता है, ये स्टेज होता है कि दो मियोसिस डिवीजन हो रहे हैं, उस टाइम पे एक छोटा सा टाइम पीरियड आता है, उसी को क्या बोला जाता है, इंटरकाइनेस बोला जाता है। तो पूछ लिया जाए कि इंटरकाइनेस क्या होता है, कौन सी फेज है, तो इंटरकाइनेस फेज कौन सी होती है, वो स्टेज होती है जब क्या होते हैं कि दो आपके म्यूटिक डिवीजन होते हैं, उस टाइम के बीच में एक थोड़ा सा जो गैप आ जाता है, छोटा सा टाइम पीरियड आ जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका इंटरकाइनेस कहलाता है। चलिए, ये क्या आ जाता है, आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए चीजें आ जाती है। तो टीलोफेज तक आपको समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका मियोसिस सेकंड होता है। देखिए मियोसिस सेकंड सिर्फ अपन समझेंगे, इसके नोट्स थ्योरी है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाते हैं, ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए आ जाते हैं। अब देखिए, ये जो आपका था सेम टू सेम जो आपने मियोसिस जो आपने माइटोसिस पढ़ा है, बोले तो समसूत्री विभाजन पढ़ा था, सेम टू सेम वो की वो चीजें क्या होती है, यहां पर कॉपी होती है। बस फर्क यहां पर क्या था, फर्क यहां पे इतना था कि जो भी आपके जो क्रोमोसोम से, जो भी अपन ने समसूत्री विभाजन पढ़ा था, उस टाइम पे क्रोमोसोम में किसी भी तरह का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ना तो क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ना ही काइजमेटा बन रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मियोसिस में डायरेक्ट आपकी जो सेल थी उसमें डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, अपन को दो सेल मिल जाती है। यहां पर भी वो सेम वही चीज होती है मियोसिस सेकंड में, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये गेमेट्स के अंदर हो रही है। अपन को अपनी पीढ़ी के अंदर, आगे वाली जो पीढ़ी है उसके अंदर कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी है, उसको क्या है, अपन को भेजना है। तो भेजने के लिए उसमें कुछ न कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो क्रॉसिंग ओवर भी होता है, काइजमेटा भी बनता है। तो इसलिए क्या होता है, वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये सारी चीजें होती है। बाकी मियोसिस सेकंड होती है, ये एज इट इज सेम टू सेम क्या होती है, जो आपका समसूत्री विभाजन था उसी की तरह होती है। यहां पर वापिस से वही थी कि जो भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो भी बनती है सारी डिसअपेयर हो जाती है, वापिस से काइजमेटा बनने लग जाता है। सॉरी, काइजमेटा क्या, उसके बाद में क्या जो स्पिंडल फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। उसके बाद में मेटाफेज सेकंड आती है, यहां पर भी वो वापिस से सेम लाइन में आ जाते हैं। अब यहां पे देखिए, जिस टाइम पे अपन ने माइटोसिस पढ़ा था तब एकदम सेम सेफ, मतलब सारे के सारे नीले थे, लेकिन यहां पे देखिए आपको कलरफुल देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ है, जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल यहां पे क्या हुआ है, आपका एक्सचेंज हुआ है। यहां पे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर आपको रंग बिरंगी देखने को मिल रही होगी, लेकिन माइटोसिस पढ़ा था उसमें ये रंग बिरंगी नहीं थी, सेम ही कलर में थी, इसलिए आप यहां पे समझ सकते हैं। मतलब मेटाफेज सेकंड भी वही होती है कि यहां पे क्या होते हैं कि आपके सिंगल लाइन में आ जाते हैं, इक्विटोरियल लाइन है उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर एनाफेज क्या कर लेता है, इनको तोड़ लेता है, खींचेगा
और खींच के स्पिंडल फाइबर द्वारा ये आपके सारे के सारे सेंट्रियोल द्वारा आगे पीछे चले जाते हैं। फिर क्या आ जाती है, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आती है, जिसके अंदर क्या आती है, टीलोफेज के अंदर ये पूरे के पूरे क्या आ जाएंगे, टेल पे आ जाएंगे, एंड पे आ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस क्या बना लेगा, एक फेरो बना लेगा, जिसको क्लीवेज फेरोपन बोल देते हैं। ये फेरो बन जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों आपकी क्या हो जाएगी, दो आपको सेल मिल जाएगी। तो यहां पे ये वाली जो सेल थी ये क्या थी, आपकी एन ही थी। कैसी थी, हेप्लॉइड थी। तो ये दोनों जो बनेगी ये भी आपकी क्या बनेगी, हेप्लॉइड बनेगी। लेकिन यहां पे ये आपकी क्या थी, 2n थी। ये आपकी क्या थी, 2n थी। ये 2n से क्या बनी है, दोनों आपकी nn बनी है। बोले तो यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट आपका हो रहा है, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जहां पर डिप्लॉइड से क्या बन जाता है, हेप्लॉइड बन जाता है। लेकिन मियोसिस सेकंड में क्या था, जो आपकी n थी, जो आपकी हेप्लॉइड थी, ये लास्ट में भी हेप्लॉइड रहती है। लेकिन ये जो है ये आपका क्या रहता है, आपका सेम टू सेम किसके जैसा रहता है, जो आपका माइटोसिस होता है उस माइटोसिस के जैसा का जैसा रहता है। जो भी चीज मैंने समझाई है ये एज ए थ्योरी के रूप में आप इनको देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आ जाता है। ये वही चीज है, सारी की सारी वही चीज लिखी हुई है जो अपने मियोसिस के अंदर, जो अपने माइटोसिस में पड़ी थी ना, समसूत्री विभाजन में, सेम टू सेम वही चीजें हैं। चलिए ये क्या आ जाता है, दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। जो आपका मियोसिस फर्स्ट है एंड जो आपका मियोसिस सेकंड होता है, दोनों में डिफरेंस है। बाकी ये बस डायग्राम वही है कि जो चीज अभी मैंने पीछे बताई ना, वो सारी के सारी बस एक पेज के ऊपर मैंने बता दी कि भाई कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है कि किस तरह से मियोसिस होता है, फर्स्ट होता है, किस तरह से आपका मियोसिस सेकंड होता है। वही काइजमेटा बन रहा है, वही यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सिनेप्स का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, यहाँ पे 2n से क्या बन गया, डिप्लॉइड से यहाँ तक क्या बन जाता है, आपके हेप्लॉइड, दो आपके सेल बन जाती है। फिर ये जो हेप्लॉइड एक सेल है, एक से क्या बन जाएगी, दो से बन जाएगी, दो से कितनी बन जाती है, आपकी 4 यहां पर हेप्लॉइड सेल बन जाती है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, और इसको आप एक तरह से समसूत्री विभाजन ही बोल सकते हैं। क्यों, बस मियोसिस सेकंड तो इसलिए इसको नाम दे दिया क्योंकि एज ए समसूत्री विभाजन की तरह ये सारी की सारी चीजें होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपका मियोसिस है, इस मियोसिस का इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखिए जो गेमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, गेमेट्स बोले तो जो आपके स्पर्म हो गए, एग हो गए, उनको बनाने के लिए क्या होता है, जो मियोसिस की जो प्रोसेस रहती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा जो आपके क्रोमोसोम्स के नंबर है स्पीसीज के अंदर, उसको मेंटेन रखने के लिए भी आपका मियोसिस इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो वेरिएशन होती है, वो वेरिएशन क्या होती है, मियोसिस के कारण ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, जिसी के कारण क्या होता है, आगे चल के इवोल्यूशन यानी उद विकास होती है, उसकी प्रोसेस होती है। अब अपन लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं कि जो अपन ने समसूत्री एंड जो अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। ये स्लाइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस की बात करें तो ये तो आपका आ जाता है समसूत्री, ये आ जाता है आपका अर्धसूत्री। देखिए जो माइटोसिस होता है, ये जो सोमेटिक सेल होती है, कायिक सेल होता है, उनके अंदर देखने को मिलता है, जबकि ये आपको जो जर्म सेल होती है, उन जर्म सेल के अंदर देखने को मिलता है, रिप्रोडक्टिव सेल या इसको सेक्स सेल भी आप बोल सकते हैं। आगे बात करें तो माइटोसिस में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है, ओनली फॉर एक ही बार होता है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, आपके 2 बार होता है। क्यों, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट भी देखने को मिलता है, मियोसिस सेकंड भी देखने को मिलता है, तो यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार होता है, आपका 2 होता है। जबकि माइटोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या आती है, आपको प्रोफेज देखने को मिलती है, मेटाफेज, एनाफेज एंड आपकी टीलोफेज, ये फेज क्या होती है, आपको माइटोसिस में देखने को मिलती है। जबकि मियोसिस में बात करें तो मियोसिस के अंदर मियोसिस फर्स्ट आता है, मियोसिस सेकंड देखने को मिलता है। बोले तो प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट एंड मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज सेकंड को ये फेज देखने को मिलती है। जबकि माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल मिली थी, वो सारी की सारी डॉटर सेल कैसी थी, आपकी डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। जबकि मियोसिस के अंदर जो अपन को डॉटर सेल मिलती है, वो कैसी होती है, आपकी हेप्लॉइड होती है सारी की सारी। इसके अंदर तो आपको 2 डॉटर सेल मिलती है, इसके अंदर आपको 4 डॉटर सेल मिलती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। जबकि बात करें तो माइटोसिस में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर आपको देखने
देखने को मिलती है। जबकि माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर क्या होती है, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, की नॉर्मल सेल रहती है, उस नॉर्मल सेल के अंदर क्या होती है, जो क्रोमोसोम्स मतलब जो नंबर रहते हैं सेल के, मतलब 2 से क्या बन जाती है 4, इस तरह से जो सेल होती है उसके नंबर इंक्रीज होते हैं। लेकिन यहां पर जो मियोसिस रहता है, मियोसिस का मकसद ही क्या रहता है, जो एग होता है एंड जो स्पर्म रहता है उनको प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस होता है, जबकि सेल की जो ग्रोथ होती है, सेल की जो संख्या है वो बढ़ाने के अंदर क्या होता है, आपके माइटोसिस की प्रोसेस होती है। अब यदि ये बात करें तो ये जो आपका माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस आपका किस में इन्वॉल्व रहता है, हीलिंग के अंदर एंड जो आपकी ग्रोथ होती है, मतलब शरीर के अंदर कोई भी चोट लग जाती है, घाव लग जाती है तो वहां पे नई सेल आ जाती है ना, उसके लिए तो आपका माइटोसिस रहता है। जबकि मियोसिस ओनली फॉर जो जेनेटिक वेरिएशन रहती है, अनुवांशिक जो विभिन्नताएं होती है, उसके अंदर क्या रहता है, अपनी भूमिका निभाता है। जबकि जो माइटोसिस होता है, इस माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल बनती है, जबकि मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। जबकि मेन फंक्शन की बात करें, यदि मान लीजिए कि जो माइटोसिस है यदि ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, यदि सेल बहुत ही ज्यादा यदि डिवाइड होने लग जाती है, तो जो सेल ज्यादा डिवाइड हो जाएगी तो उससे क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर बन गया तो मतलब इससे क्या हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, यदि आपकी सेल बहुत ज्यादा क्या कर लेती है, हद से ज्यादा ग्रोथ कर लेती है तब। ये यदि बात करें हद से ज्यादा मियोसिस हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, तो आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज है, वो आपको हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ गया, आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सारे का सिंड्रोम ऑलरेडी अपन जूलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक इनको आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। ओवरऑल बात करें तो कैंसर का कारण तो क्या हो सकता है, ज्यादा माइटोसिस हो सकता है, एंड जो यदि आपको जेनेटिक डिसऑर्डर है वो किसके कारण हो सकती है, ज्यादा यदि मियोसिस हो जाए तो। ये अपनी क्या हो जाती है, यहां पर सेल बायोलॉजी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ये अपना क्या है, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये अदर सोशल मीडिया से इनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, मेरे से नहीं तो जहां से भी आपको करनी है। टेस्ट सीरीज हो गई, आपके जो क्वेश्चंस हो गए, मल्टीपल क्वेश्चन हो गए, हर एक चीज को आप ज्वाइन है, मतलब एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सको ना, उतने ज्यादा क्वेश्चन को आप सोल्व है वो जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।